ऐसा ही था जहां बहुत से अंबिया इकराम भी तशरीफ ला चुके हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं तबूक की। सऊदी अरब इस हिस्से में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। मैं सैयद आफ्ताब महमूद मनव्वर। अज मैं तबूक शहर के बारे एक डॉक्यूमेंट्री तेरे को लैके आया। एक बड़ा ही मशहूर शहर है और गज़वा तबूक दा वाक़या जरा बड़ा ही दिल नूं झंझोड़न वाला है और मुसलमानों की मुहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इश्क जरा सी गज़वा तबूक नजर आया। और वो जिहड़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लियाओ भी इस्लाम की खिदमत करो और हज़रत अबू बकर सदीक ने सारा माल लिया के देता और हज़रत उमर फरूक ने अपने घर का अद्धा माल और हज़रत अकील जिहड़े खजूरा लैके आए। तो ये गज़वा तबूक बड़ी मशहूर है और अज उस शहर की तुहानूं सैर कराने और वेखने गज़वा तबूक किस तरह है। आओ मेरे नाल चलो जरा। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का ऐसा सूबा जो जितना तारीखी और कदीम है उतना ही दुनिया का सबसे जदीद इलाका बनने जा रहा है। ऐसा ही था जहां बहुत से अंबिया इकराम भी तशरीफ ला चुके हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं तबूक की। सऊदी अरब इस हिस्से में ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट करने जा रहा है जिसके बाद सब कुछ सऊदिया का दांव पर लग चुका है? इस सूबे में किस जगह गज़वा तबूक हुई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मौजज़ा पेश आया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी इस सूबे में किस जगह हुई? आपकी मुलाकात अपनी बीवी से किस कुएं पर हुई थी? किस जगह लोग अल्लाह के हुक्म ना मानने पर बंदर बन गए थे? नियोम सिटी में नौकरी से पहले आपको क्या चीजें जानने की जरूरत है? इसके अलावा बहुत से ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलें अब निकलते हैं तबूक के एक शानदार सफर पर। तबूक सिटी सऊदी अरब के तबूक रीजन का दारुल हुकूमत है जो सऊदी अरब के शुमाल मगरिबी हिस्से में वाक़या एक अहम शहर है। ये शहर तारीखी, सकाफती और कुदरती हुस्न से मालामाल है। तबूक इस्लामी तारीख में अहम मकाम रखता है क्योंकि यहाँ गज़वा तबूक 9 हिजरी में पेश आया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जंगी मुहिम थी। तबूक शहर की कुल आबादी 5,94,000 के करीब है जो सऊदी अरब का आबादी के लिहाज से 8वां बड़ा शहर है। तबूक सिटी का कुल रकबा 774 मुरबा किलोमीटर है। अगर बात की जाए तबूक सूबे की तो इसकी कुल आबादी 9 लाख के करीब है और इस सूबे का कुल रकबा 1,46,000 मुरबा किलोमीटर है। तबूक रीजन का दर्जा हरारत गर्मियों में 40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है जबकि सर्दियों में कुछ इलाकों में बर्फबारी भी होती है। इस सूबे की आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा है जिसकी सबसे बड़ी वजह न्योम प्रोजेक्ट है जिसका सबसे बड़ा हिस्सा इस सूबे में लगाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में नौकरियां दी जा रही हैं। तबूक रीजन एक ऐसा इलाका है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी बहुत पहले का आबाद है। बहुत से अंबिया इकराम इस हिस्से में अपने कदम मुबारक रख चुके हैं जिनमें हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं। दोस्तों, तबूक की मईशत का इन्हिसार मादनियात, ज़राअत और सियाहत पर है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सूबा सऊदी अरब का सबसे अमीर सूबा बन जाएगा और इसकी वजह है न्योम प्रोजेक्ट जो अभी ज़ेरे तामीर हैं। ये प्रोजेक्ट इस इलाके को एक अलग ही दुनिया बना देंगे जिसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। इस वक्त 70,000 के करीब पाकिस्तानी इस रीजन में रहते हैं। ज़्यादातर न्योम प्रोजेक्ट में काम के घर से आए हैं जबकि इंडियन की तादाद 1,20,000 के करीब है। इस रीजन में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस सूबे की एक तरफ बहीरा अहमद लगता है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अकबा है और इसके साथ जॉर्डन का बॉर्डर भी लगता है। तबूक रीजन में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर तबूक सिटी है, बाकी दूसरे शहरों की आबादी बहुत कम है। तबूक $500 बिलियन के न्योम मेगा प्रोजेक्ट का मरकज भी है। ये इलाका सबसे ज्यादा फेमस गज़वा तबूक की वजह से हुआ। दोस्तों, गज़वा तबूक इस्लाम की तारीख का अहम वाक़या है जो 9 हिजरी में पेश आया। ये गज़वा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लश्कर इस्लाम की तबूक की तरफ पेश कदमी थी। गज़वा तबूक की असल वजह ये थी कि रोम के बादशाह हरकुलस ने मुसलमानों की सरहदों को चैलेंज किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतरे का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी फौज तैयार की, लेकिन ये सफ़र बहुत तवील था और मौसम भी बहुत गर्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहादुरी और साबित कदमी का दर्स दिया जिसके बाद मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया। इस गज़वा में कोई बड़ा जंगी तसादम नहीं हुआ क्योंकि जब मुसलमान तबूक पहुंचे तो रोम की फौज ने इनके सामने आने की हिम्मत नहीं की और लड़े बगैर वापस चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फतह को अल्लाह की मदद
और मुसलमानों के इत्तेहाद बड़ी की गल है, इलामत बड़ी करार गल, दिया। बड़ी इस इत्तेहाद जंग में होवे ना, 30,000 के कामयाबी करीब देता मुसलमानों ने शिरकत की थी। इस जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा भी पेश आया। इतनी सख्त गर्मी में भी तवील सफर किया, पानी की प्यास में भी शिद्दत थी। अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम कल तक तबूक के मुकाम पर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे, अच्छा। और जो शख्स भी पहले वहां पहुंचे उस जगह मौजूद कुएं के पानी को हाथ मत लगाए। अच्छा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर पहुंचे तो बहुत थोड़ा सा पानी आ रहा था। अच्छा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक और हाथ मुबारक इस पानी से धोए वाह और जी वाह। इस्तेमाल शुदा पानी को इस कुएं में डाल दिया। माशाल्लाह। दोस्तों, कुछ माशाल्लाह, रवायात से माशाल्लाह। पता चलता है कि फिर इस कुएं से इतना पानी आया कि वाह सब जी सहाबा वाह। इकराम ने सैर होकर पानी ओए, पिया। ओए, ओए। ये वही कुआं है सुभान जो अल्लाह। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अच्छा। जिसे बीरा सुकर या एनल सुकर भी कहते हैं। ये तबूक सिटी के वस्त में वाक़या है। करोड़ों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, ये जो आप कैसल देख रहे हैं ये 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने तामीर किया था और ये अच्छा। एनल सुकर कुएं के बिल्कुल साथ है। दमिश्क से आने वाले हुजाज इकराम और ताजरों के लिए बनाया गया था, क्योंकि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से कुएं से पानी बड़ी मिकदार में मुयस्सर था। इसी वजह से यहाँ सुभान काफले अल्लाह। के लोग आराम के लिए आते थे। इसके अंदर उस दौर के सिक्के भी मौजूद हैं और तारीख को तस्वीरों के जरिए बयान किया गया है। तबूक सिटी में एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से टूरिस्ट और काम करने के घर से लोग बड़ी तादाद में आते हैं। पाकिस्तान से तबूक की फ्लाइट 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है तबूक सिटी का एयरपोर्ट, जो बहुत खूबसूरत और जदीद बनाया गया है। ये एयरपोर्ट शहर के करीब वाक़या है। तबूक शहर आपको हर जगह से साफ सुथरा नजर आएगा। इस शहर का मौसम रियाद और जद्दा की निस्बत बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ गर्मी निस्बतन कम पड़ती है, जिसकी वजह से लेबर का काम करने वालों के लिए आसानी रहती है। मौसम ठंडा होने की वजह यह है कि तबूक सिटी से 2 घंटे की ड्राइव पर जबल लोज है, जहाँ बर्फबारी भी होती है और सर्दी भी पड़ती है। रेगिस्तान में बर्फबारी का ये मंजर देखकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। इसी वजह से तबूक सिटी का मौसम बेहतर रहता है। इस शहर में पार्क और सब्जा भी आपको बड़ी तादाद में नजर आएगा। एक जमाने में ये एक अहम तजारती रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। इस जगह से शाम, मिस्र, इराक और फलस्तीन से जाने वाले तजारती काफिले गुजरा करते थे। तबूक के सहराई इलाके सरसब्ज और जरहेज हैं, जहां अंगूर और जैतून बड़ी तादाद में काश्त किया जाता है। तबूक में 94% अरबी लोग आबाद हैं, 3% एशियाई, जिनमें बड़ी तादाद पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन की है। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता हैं। अच्छा। इस मस्जिद को मस्जिद रसूल भी कहा जाता है, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन तक नमाज पढ़ी थी। ये भी शहर के वस्त में वाक़या है, लेकिन तबूक की सबसे बड़ी मस्जिद तबूक वलीदैन मस्जिद है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इस शहर में आपको जदीद किस्म के शॉपिंग मॉल्स भी देखने को मिलेंगे, जहां हर तरह का ब्रांड मौजूद है। इस शहर की जिंदगी पुरसकून है। रात के वक्त अक्सर बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तबूक में आपको कदीम जमाने के बाजार भी देखने को मिलेंगे। मकामी लोग शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा इन बाजारों में आते हैं। ये तबूक के ओल्ड टाउन में वाक़या हैं। चलें यहाँ से आपको लेके चलते हैं वादी शुएब, जिसका कदीम नाम मदियन है। ये तबूक सिटी से तकरीबन 230 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जो गल्फ ऑफ अकबा के करीब लगती है। ये इलाका तारीखी तौर पर बहुत अहमियत का हामिल है। वो किस तरह? दोस्तों, ये वही इलाका है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। अच्छा। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आपके ससुर अच्छा, हैं। ये तमाम कुएं इलाका भी जुबानी। तबूक सूबे में आता है और ये सऊदी अरब का आखिरी किनारा है, जहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले पर मिस्र मौजूद है। मदियन नाम का जिक्र कुरान पाक में भी आया है। ये है मूसा वेल, मतलब ये वो कुआं है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को 2 लड़कियों ने पानी पिलाया था, वही पानी और वाला। इनमें से एक लड़की ने आपसे शादी की थी। आप मिस्र से पैदल सफर करके इस जगह क्या पहुंचे कुआं? थे। कुछ अरसा पहले ही ये देखो भैया, कुआं जो खुश्क कुआं। हुआ है। इसको बीरा मूसा भी मूसा कहा जाता अलैहिस्सलाम है। ने पानी पिलाया दोस्तों, गया क्या है। आप जानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जब शादी की तो हक महर में ये तय पाया कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के खानदान की 8 साल हिदमत करेंगे। वाह जी वाह। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल इस फैमिली की हिदमत की। इसके बाद आप दोबारा मिस्र गए थे। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का गांव है। इस कौम ने अपने घर पहाड़ों के अंदर तराश कर बनाए थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी इन्हीं घरों में से एक घर में हुई थी। ये तमाम लोग ऐसे घरों में रहा करते थे। इनकी कारीगरी देखकर इंसान हैरान रह जाता है। ये तमाम घर 2000 कबल मसीह के हैं।
चलें अब आपको यहाँ से आगे उस जगह लेकर चलते हैं जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मारी और 12 चश्मे फूटे थे। अच्छा। ये वाकया तब पेश आया जब आप अपनी कौम को फिरौन से बचाकर इस इलाके में लेकर आए। कहा जाता है कि आपके साथ 12 कबीले बनी इसराइल के मौजूद थे और सबके लिए एक एक चश्मा अल्लाह के हुक्म से जारी हो गया। ये वो इलाका है। आज इस जगह बागात भी मौजूद हैं, बहुत से यहाँ खजूरों के दरख्त भी लगाए गए हैं और आज भी ये पानी जारी है। दोस्तों यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, ये 12 चश्मे सिर्फ एक जगह नहीं थे, बल्कि जैसे जैसे बनी इसराइल का सफर चलता रहा मुख्तलिफ जगहों पर 12 चश्मे फूटते रहे। ऐसी ही एक और जगह मौजूद है जहां मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर के ऊपर असा मारा और इन पत्थरों से 12 चश्मे जारी हो गए। जैसा कि ये पत्थर आप देख सकते हैं जो दरमियान से बिल्कुल बारीक तरीके से कटा हुआ है, जैसे किसी ने इसे दरमियान से काटा हो, और इसके अंदर पानी के आसार भी मौजूद हैं। और ये सब मौजज़े अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने किए। इस इलाके को स्प्लिट रॉक भी कहा जाता है जो जबल लौज के करीब वाक़या है। चलें अब यहाँ से चलते हैं वादी तैयब अल इसम। ये तबूक रीजन का आखिरी हिस्सा है जो गल्फ ऑफ अकबा के करीब वाक़या है। दोस्तों इस समुंदर के बारे में कहा जाता है कि ये वही समुंदर है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारा था और पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। ये पानी बहीर अहमर से आता है और इस पानी में फिरौन और उसके साथी गर्क हो गए थे। अगर हम इस समुंदर के साथ चलते जाएं तो ये सऊदीया और उर्दन के बॉर्डर पर जाकर खत्म होता है। ये वो जगह है जहाँ 4 मुमालिक के बॉर्डर एक जगह लगते हैं, मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब और फलस्तीन। दोस्तों ये वो पानी का इलाका है जहाँ अल्लाह ताला ने हफ्ते के रोज मछली का शिकार करने से मना किया था, लेकिन जहाँ के रहने वाले लोग अपनी चालाकी से बाज ना आए और इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और मछली का शिकार हफ्ते को किया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने इन्हें बंदर बनाकर अजाब दिया। ये वो वाकया है जो यहूद कौम के साथ पेश आया था। ये जो समुंदर देख रहे हैं ये वही समुंदर का हिस्सा है जहाँ अल्लाह ताला की नाफरमानी की गई और अजाब आया। ये तबूक रीजन का आखिरी किनारा है जो जॉर्डन के बॉर्डर अकबा के पास लगता है। दोस्तों तबूक में ही नियोम सिटी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं और बड़ी तादाद में नौकरियां भी इससे पैदा हो रही हैं। पूरे सऊदीया की निस्बत नियोम सिटी में सैलरी सबसे ज्यादा है। आप जब भी नियोम सिटी में नौकरी के लिए अप्लाई करें तो कंपनी से अपने इंक्रीमेंट का सालाना 15 से 25% लाजमी करवाएं, क्योंकि यहाँ इतने इंक्रीमेंट सबको दिए जाते हैं। लेकिन जो शख्स पहली दफा इस जगह आ रहा होता है वो 10% पे भी मान जाता है। यहाँ काम करने का एक इशू ये भी है कि रिहाइश की कमी है। आपको प्रोजेक्ट की जगह पर कंटेनर के रूम में सोना पड़ता है। नियोम का मतलब है न्यू मुस्तकबिल, मतलब इसे आप फ्यूचर सिटी भी कह सकते हैं। नियोम सिटी का सबसे फेमस प्रोजेक्ट लाइन सिटी है। इस प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया के बहुत से लोग आज भी यकीन नहीं करते कि ऐसा भी कोई शहर बन सकता है। जो सीधी लाइन है। इसकी क्या वजह है, चले जानते हैं। दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी तबूक सूबे में ही लगाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 170 किलोमीटर लंबा है, जिसमें हर बिल्डिंग 500 मीटर ऊंची एक दूसरे के सामने बनाई जाएगी। अच्छा। ये ऐसा ही है कि न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 4500 कॉपीज बनाकर एक ही लाइन में खड़ी कर दी जाएं। अच्छा। और ये सिटी बनाने का ख्वाब मोहम्मद बिन सलमान ने देखा है, जिसके इतराफ शीशे के होंगे और 90 लाख लोग इसमें रह सकेंगे। ये दुनिया का सबसे अलग शहर होगा। इस शहर की चौड़ाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 200 मीटर चौड़ा होगा। इसमें सबसे ऊपर पैदल चलने वालों का एरिया होगा। इसके नीचे वाले हिस्से में रोड और दुकानें होंगी, जबकि सबसे नीचे हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। 170 किलोमीटर के एरिया में किसी को कहीं जाना होगा तो वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाएगा और ट्रेन में बैठकर आगे चला जाएगा। $500 बिलियन का प्रोजेक्ट अगर सऊदीया मुकम्मल ना कर पाया तो सऊदी अरब की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन सऊदीया ने ये रिस्क लिया है। दोस्तों ये थी आज की हमारी। अजीज़ा ने मुहतरम अज दी तुहानू कैसी लगी तबूक दी? मैं तो बड़ा वेख के हैरान होया कि इंज दा भी शहर और इन्नियां ज़ियारतां तुहानू इकट्ठियां करातियां ने। दोस्तों अज दी सैर तुहानू कैसी लगी इस बारे कमेंट जरूर करना। और साडा यूट्यूब चैनल है आफ्ताब TV 35, साडे चैनल नू सबसक्राइब करो, लाइक शेयर करो ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरा तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, रहनुमाई और दीनी इल्म हासिल करना चाहते हैं? तो ये पैगाम ख़ास आपके लिए है। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें
और दूसरों तक पहुंचाएं। यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत नातें, ईमान अफरोज बयानात और जुमा के रूह परवर खुतबात। साथ ही दीनी सवालों जवाब, इस्लाही वाक़यात और तरबियती गुफ्तगू भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद दीन से जुड़ी रहे और घर में बरकत आए और आपको रोज़मर्रा मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस नेकी के सफ़र में शामिल हो जाएं। आफ्ताब 35 दीन सीखें, इस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाएं।